स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तुगी। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स पार्ट 1। और जो कैंडिडेट नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें। तो हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। तो आपके सामने लिखा हुआ है पहला पॉइंट, देश की पहली रोरो ट्रेन की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई है। यानी कि भारत में पहली बार रोरो ट्रेन चलाई गई है और यह कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की है। और इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? BS येदियुरप्पा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और इस ट्रेन की शुरुआत 30 अगस्त 2020 को की गई थी। और ये किन दो शहरों के बीच में ट्रेन की शुरुआत की गई है? ये आपके बंगलुरु से सोलापुर के बीच में ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया है। बंगलुरु लगता है आपका कर्नाटक में और सोलापुर लगता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ये आप ध्यान रखें। तो इसको मैं एक बार रिपीट और कर लेते हैं पॉइंट को। देश की पहली रोरो ट्रेन की शुरुआत कर्नाटक राज्य ने की है और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? BS येदियुरप्पा। और इस ट्रेन की शुरुआत 30 अगस्त 2020 को की गई है। और किन दो शहरों के बीच में प्रारंभ किया गया इस ट्रेन का? बंगलुरु से सोलापुर के बीच में। ये सभी करंट अफेयर्स आपकी IAS, PCS, लेखपाल, NTPC, रेलवे, RO, ARO सभी के लिए मोस्ट मेंट हैं। यहाँ से ये मान के चलिए आप लोग कि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको पेपर में मिल जाएगा। और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम आपको अगस्त 2020 की करंट का सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी स्लाइडों में हमने एक एक टॉपिक को शामिल किया है इस वीडियो में। तो आगे हम देखते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। ये अगस्त 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया कुछ खिलाड़ियों को। तो इसमें नंबर 1 है रोहित शर्मा, क्रिकेटर हैं। और इसके बाद नंबर 2 है मरियप्पन थंगावेलु। इनका एरिया क्या है? पैरा एथलीट। और नंबर 3 है रानी रामपाल। इनका एरिया है हॉकी। और नंबर 4 है मनिका बत्रा। इनका एरिया है टेबल टेनिस। और इसके बाद नंबर 5 है विनेश फोगाट। ये कौन सा गेम खेलते हैं? ये आपका कुश्ती। तो ये आपको ध्यान रखने 5 व्यक्तियों को मुख्यतः राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। और ये सभी जो हैं व्यक्तियों को अवार्ड जो मिले हैं वह अगस्त 2020 में मिले हैं। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं और रानी रामपाल हॉकी से सम्मानित हैं और मनिका बत्रा टेबल टेनिस और विनेश फोगाट कुश्ती इनका एरिया है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखें। ये हमने आपकी वीडियो इस प्रकार बनाई है कि यहाँ से आप ये मानिए चलिए 100% क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। और प्रत्येक स्लाइड पर हमने एक एक टॉपिक को शामिल किया है जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए
इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना ना भूलें आप लोग। और जो कैंडिडेट नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आपके सामने लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को सम्मानित किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है इसको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और इसमें अगला पॉइंट है आपका कि सेना प्रमुख कौन है इस समय वर्तमान में? SM नरवणे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका पेपर की दृष्टि से। तो सेना प्रमुख कौन है? SM नरवणे हैं। और इसके बाद पॉइंट है 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में भूमिका निभाई थी किसने? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। और एक बात आप ध्यान रखना इसमें कि ऑपरेशन ब्लैक तूफान चलाया गया था 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें ऑपरेशन ब्लैक तूफान चलाया गया था। और किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा। और इसमें काफ़ी सफलता मिल गई थी हमें, आतंकवादियों को मार गिराया गया था, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। इसलिए आप ध्यान रखें, डेट भी आपकी पेपर में आ चुकी है कि मुंबई हमला कब हुआ था? 26 नवंबर 2008 को ये हमला हुआ था। और इसके ऑपरेशन का नाम आप ध्यान रखें, ऑपरेशन ब्लैक तूफान। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका ये, इसलिए हम इसका बार बार आपके सामने रिवीजन कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को सम्मानित किया गया है। और इस समय वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? SM नरवणे हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। आपके सामने लिखा हुआ है वीरता पुरस्कार, यानी कि अगस्त माह में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है आपके सामने कि 84 सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया गया है पुरस्कार। कौन सा? वीरता पुरस्कार। सबसे फेमस व्यक्ति कौन से हैं? ये आपके सामने लिखा हुआ है अब्दुल रशीद कलाम। ये जम्मू कश्मीर से हैं। इनको जो है मृत्यु के उपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि वीरता पुरस्कार। और इसके बाद पॉइंट आपका लिखा हुआ है 9 सुरक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 9 सुरक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें आप ये कि वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और 84 सुरक्षा कर्मियों को 2020 में प्रदान किए गए हैं। और वीरता पुरस्कार सबसे ज़्यादा जो फेमस व्यक्ति को मिला है अब्दुल रशीद कलाम, जम्मू कश्मीर से हैं। और इनको मृत्यु के उपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके अलावा 9 सुरक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसके बाद हम देखेंगे आगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे जितने हमने आपको समझाए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके लिए, इसलिए हमने आपके जितने भी टॉपिक हैं सभी एक एक स्लाइड के हिसाब से इसमें तैयार किए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आपके सामने लिखा हुआ है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य ने लॉन्च की है। इस बात का आप ध्यान रखें कि ये किस राज्य की योजना है। यह योजना गुजरात राज्य की है। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जो हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं गुजरात राज्य के। और ये जो योजना है
11 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई थी। यानी कि मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना 11 अगस्त 2020 को गुजरात राज्य में प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मुआवजा देना। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कभी फसलों को नुकसान पहुंच जाता है प्राकृतिक आपदा की वजह से, या फिर टिड्डियों का अटैक हो जाता है, अन्य कोई भी वजह हो सकती है जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए किसानों का मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की शुरुआत की गई है। बस ये आप ध्यान रखें, ये गुजरात राज्य ने लॉन्च की है। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और इस योजना की शुरुआत 11 अगस्त 2020 को की गई है। इसलिए आप ध्यान रखें कि ये खाली बस जो है गुजरात राज्य के लिए है, क्योंकि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से सभी राज्यों में, भारत में अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री काफ़ी योजना का संचालन करते हैं अपने राज्य का विकास करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है और ये जो है आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी शुरुआत की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी शुरुआत की है। और इसमें आपके सामने एक पॉइंट लिखा है कि गंदगी मुक्त भारत अभियान। ये आप ध्यान रखें, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पूरी वीडियो इसकी देखनी है गंदगी मुक्त भारत अभियान की, तो आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स की वीडियो में देख सकते हैं। इसकी हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है अलग से, उस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें कि गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के साथ ही। और इसकी जो शुरुआत हुई थी गंदगी मुक्त भारत अभियान की, ये 7 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक ये कार्यक्रम चला था। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। यानी कि गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ये इसलिए की गई थी क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसी को ध्यान में रखकर यानी कि 2020 में 7 अगस्त से 15 अगस्त 2020 के मध्य जो है आपका 7 अगस्त से लेके यानी कि 15 अगस्त 2020 तक के मध्य गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इसलिए आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आगे। आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की शुरुआत उत्तरकाशी में की गई है। और उत्तरकाशी किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की शुरुआत उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में की गई है। और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। इन्होंने इस यानी कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। यानी कि किसने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका 100% पेपर में आना है। ये मान के चलिए आप ये कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की शुरुआत उत्तरकाशी जिले में हुई है और यह उत्तराखंड राज्य में है। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये आप ध्यान रखें। तो ये सभी करंट अफेयर्स आपकी सभी कंपटीशन के हिसाब से मोस्टमेंट है, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछी आती है। इसलिए आप लोग हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। इसके बाद आपको वीडियो सेकंड प्रोवाइड कराई जाएगी अगस्त 2020 की। उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपके लिए शामिल करेंगे।
जो 100% पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी आपके मोस्टमेंट हैं। और आपको अगर वीडियो देखनी है हमारी तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग हमारी काफ़ी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आकाश गंगा की खोज हुई है और नासा के द्वारा काफ़ी रिसर्च की गई है, उसकी हमने वीडियो प्रोवाइड कराई थी, इसलिए आप लोग उन वीडियो को देखना ना भूलें। इसके बाद हम देखते हैं आगे। आपके सामने लिखा हुआ है पहली बार अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरे। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि स्पेस में जाने वाली अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार समुद्र में उतारा गया है। और इसकी डेट क्या है? 2 अगस्त 2020। और निजी कंपनी स्पेस एक्स के माध्यम से, ये कंपनी का नाम है यानी कि निजी कंपनी स्पेस एक्स। और किस खाड़ी में उतरे थे ये? मैक्सिको की खाड़ी में। यानी कि पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में उतारा गया है और 2 अगस्त 2020 को निजी कंपनी स्पेस एक्स के माध्यम से। और मैक्सिको की खाड़ी में, अगर पेपर में मैक्सिको की खाड़ी नहीं आती है तो अटलांटिक महासागर आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये उसी का ही सीमांत पार्ट है। और यात्री के नाम लिखे हैं आपके सामने, डगलस हार्ली और दूसरा नाम है रॉबर्ट बेहनकन। इन 2 व्यक्तियों ने जो है पहली बार अंतरिक्ष यात्री जो हैं ये समुद्र में उतरे हैं। ये आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। और निजी कंपनी का मतलब है प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी स्पेस एक्स के माध्यम से ये समुद्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री किसी समुद्र में उतरे हैं। ये ध्यान रखना आपकी मैक्सिको की खाड़ी अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो अटलांटिक महासागर आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसी का ही सीमांत आपका पार्ट है ये। इसके बाद हम देखते हैं आगे करंट अफेयर्स। तो आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट, मार्स 2020 लॉन्च। यानी कि मार्स 2020 को लॉन्च किया गया है और नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। और ये जो आपका नासा का मुख्यालय है यह आपका वाशिंगटन डीसी में लगता है, ये आपका यूएसए में है। और ये नासा जो है विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में समय समय पर विभिन्न प्रकार की रिसर्च की जाती है और स्पेस शटल भेजे जाते हैं। तो ध्यान रखें आप, ये मार्स 2020 लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। और नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। और नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में लगता है। तो ये सभी पॉइंट आपकी मोस्टमेंट हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, नेट, टेट, सभी के लिए ये करंट अफेयर्स आपकी महत्वपूर्ण है। ये हमने काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार की है, इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। और इसी चैनल के माध्यम से आपको और भी काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और अन्य जो भी कोई नई न्यूज़ होगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल आप लोग। धन्यवाद।